के वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यहाँ पे कंपनी को जो है एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया, जिसके चलते सुबह के टाइम आपको तेज़ी भी देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। अब कहाँ से इनको ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया और कितने टाइम का मिलता हुआ नज़र आया, ये डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें इस वीडियो में। फिर बात करेंगे यस बैंक मदरसन सुमी के यस बैंक के बारे में। पहले यस बैंक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे यस बैंक को जो है, जो सीईओ है यस बैंक के, उनका काफ़ी बड़ा बयान निकल के आ रहा है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको जो है इसकी चाल वो डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। अब क्या बयान दिया और क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक पे, क्या पॉजिटिव देखने को मिल सकता है या फिर नेगेटिव देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। यहाँ पे मदरसन सुमी में आपको सुबह के टाइम अच्छी खासी 1.5-2% की तेज़ी देखने को मिली थी। अब वो तेज़ी क्यों बनी, और साथ में ये भी जाने क्या आने वाले टाइम में जो ये तेज़ी का दौर जो आज बना था, ये आपको जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है या सिर्फ टेम्परेरी तेज़ी थी। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। 418.4 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 0.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.17% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। सुबह के टाइम देखते तो अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिली थी, करीबन 1-1.25% के आसपास। पर जैसे जैसे टाइम मार्केट क्लोज हुआ वैसे से आपको थोड़ी ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिली, पर फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए, यहाँ पे स्टॉक में लगभग आज के दिन 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 1 CR की वॉल्यूम थी, 62 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 67 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे लगभग 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 74 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम है, सही तो क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम में आज के दिन स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आया। बात करी जाए अपडेट की, जो ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर गेन्स सुबह के टाइम ऑन ऑर्डर विन ऑफ ₹633 करोड़। तो यहाँ पे काफ़ी शानदार अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। कहाँ से मिलता हुआ नजर आया? कोचिन शिपयार्ड ने इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया है और काफ़ी सही अमाउंट का ऑर्डर है, जिसका आपको सुबह के टाइम असर भी देखने को मिला था। द ऑर्डर इज टू सप्लाई ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर वेरियस सेंसर्स, वेपन्स, इक्विपमेंट, फायर कंट्रोल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सप्लाइड बाय BEL। तो जिसका मुझे लगता है कि आपको सुबह के टाइम आप देख सकते हो, सुबह जब 9:16 मार्केट ओपन हुआ था तो 420 तक के लेवल तक पहुंच चुका था और 0.63% ऊपर भी चढ़ चुका था स्टॉक। फिर धीरे धीरे तेजी बनी, 1% के आसपास आया, पर मार्केट जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा गिरता गया तो वैसे से आपको स्लाइटली यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और लगभग फ्लैट से आप क्लोजिंग कह सकते हैं देखने को मिली। पर देखिए, मुझे लगता है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पिछले 6 महीने में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न भी दिखा चुकी है कंपनी, 37% के आसपास पिछले 6 महीने में। तो मुझे लगता है आप 52 वीक्स हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक, तो जल्दी आपको हो सकता है कि नया 52 वीक्स हाई भी बनता हुआ नजर आए। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के अंदर जो है जाया जा सकता है, जिसका भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बात करते हैं यस बैंक के बारे में। आज के दिन 22.73 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.02 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.088% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में लगभग 15 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 19 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 7 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 16 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 6 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 16 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 7 CR की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि यस बैंक सीज रेटिंग अपग्रेड्स फ्रॉम
SMBC स्टेक बाय। तो यहाँ पे SMBC ने स्टेक बाय किया है। इवन अब आइज डबल डिजिट लोन ग्रोथ दिस ईयर से CEO। तो ये CEO का काफ़ी बड़ा बयान है कि लोन ग्रोथ जो है आपकी डबल डिजिट में आएगी, तो जिसका आपको डेफिनेटली अच्छा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो स्टॉक जो कंपनी है उसकी आपको सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, तो जिसका आपको शेयर प्राइस पे भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और बैंक लगातार अच्छा कर रहा है। अभी Q2 के रिजल्ट आए थे, वो भी काफ़ी सही थे। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है जाया जा सकता है। आपको यहाँ से रिटर्न एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। अब बात करते हैं मदरसन सुमी के बारे में। 107.4 पे क्लोजिंग देखने वाली, 2.03 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और लगभग स्टॉक आज 2% तक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की, यहाँ पे स्टॉक में लगभग 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 64 लैक्स की वॉल्यूम थी, 30 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक के अगर एवरेज देखें 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 66 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखिए 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 88 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ज़बरदस्त वॉल्यूम थी, तो स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अगर बात करी जाए इसकी खबर की, तो खबर कुछ ऐसी है कि संवर्धन मदरसन शेयर राइसेस डिस्पाइट बिगेस्ट क्लाइंट फ्लैगिंग प्रोडक्शन कंसर्न्स। तो इनके जो बड़े क्लाइंट है ना, जैसे कि पहले BMW ने पहले अर्लियर इस महीने मतलब अक्टूबर स्टार्टिंग में कहा था कि मदरसन में वॉल्यूम का जो एक्सपेक्टेशन वो रिड्यूस होता है, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट इन दिसंबर क्वार्टर expectation for the Chinese market in the December quarter and estimated its automotive earning before EBIT interest and tax से पहले margin for 2025 to be 5.65 to 6% down from the previous 5 to 7% target। तो ये जो है इन्होंने चिंता जताई थी। और अब जो है एक और इनके क्लाइंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉक्सवैगन AC, इन्होंने भी फ्लैगिंग पॉसिबल प्रोडक्शन स्टॉपेज ड्यू टू द इमर्जिंग सप्लाई चेन इश्यूज एज द डिस्प्यूट ओवर चाइनीज ओन्ड चिप मेकर नेक्सपीरिया थ्रेटन्स यूरोप्स ऑटो इंडस्ट्री। और वहीं इनका कहना है कंपनी का कि हैज़ ऑल्सो कम आउट विद अ मैंडेट दैट इंश्योर्स कोई भी जो सिंगल क्लाइंट है ना वो कंट्रीब्यूट नहीं करता 10% से ज़्यादा इनके टोटल रेवेन्यू पे। अगर आप पिछले 5 साल के प्लान देखेंगे सितंबर में, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। यहाँ तक कि BMW भी 5% तक कंट्रीब्यूट करती है। तो इससे क्या होगा, अब देखिए इन्होंने कहा है कि फर्स्ट रिपोर्टेड बाय बिल्ड एंड लेटर कंफर्म बाय द ऑटो कंपनी द न्यूज़ एजेंसी रिपोर्टर्स सेड प्रोडक्शन हैज़ नॉट येट बीन अफेक्टेड बाय द चिप शॉर्टेजेस बट कॉशन दैट डिस्ट्रप्शन कुड अकर इन द शॉर्ट टर्म। अब देखिए साफ साफ कंपनी ने क्लियर किया है कि शॉर्ट टर्म में जरूर जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म पे नहीं देखने को मिलेगा। तो जिसका आपको आज के शेयर प्राइस पे असर देखने को मिला। आप देखिए शॉर्ट टर्म में चीज़ें चलती रहती है, तो कुछ ना कुछ इनके पास तोड़ होगा, जब ये इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत गिरावट मिलती है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए कंपनी लॉन्ग रन में काफ़ी ज़बरदस्त करती है, शॉर्ट टर्म में ठीक है उतार चढ़ाव चलता है, पर लॉन्ग रन में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिए पास्ट में, और साथ साथ बोनस भी अच्छे खासे रेशियो में देती है। लगभग अगर आप इसके बोनस की हिस्ट्री देखेंगे ना, हर 2 से 3 साल के अंदर बोनस मिलता हुआ नज़र आता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। BEML लिमिटेड कंपनी का नाम है। 4398.1 पे क्लोजिंग देखने वाली, 2.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 0.05% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। 5 दिन के रिटर्न देखिए तो 1.25% के लगभग नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 1.5% तक स्टॉक चढ़ा है, 6 महीने में 38.74% के बढ़िया रिटर्न दिखाए हैं, और लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो 602% के ज़बरदस्त रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी ने जो है यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू जो है 10 रुपये है, नई कर दी जाएगी 5 रुपये, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का 1 शेयर होगा उसको 2 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे स्प्लिट के बाद।
जिसके लिए कंपनी ने एक्सप्लिट डेट डिसाइड करी है 3 नवंबर 2025। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो कंपनी का रिटर्न है वो काफ़ी डिसेंट है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे जो है अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।